हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टेरेस्ट्रो 108 पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में सभी आगे बढ़ रहे होंगे सक्सेसफुली। आई होप ऐसा ही हो। और आज फिर एक रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। आज हम राशियों पे करेंगे, फायर साइन पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि जिसमें आती है के लिए हम आज रीडिंग करेंगे। और ये आप अपनी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में किसी भी तरीके से, चाहे आप चंद्र राशि और चाहे आप सूर्य राशि या आप लग्न राशि के अनुसार, जैसे भी आप हो आपको हो जानते हो, आप देखना चाहे वैसे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको फायर साइन के हिसाब से लिया है। ओके, तो ठीक है, देखते हैं हम। और उसके लिए आज ये 3 डेक्स यूज होने वाली हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, और इसके लिए तीनों डेक को आप पाइल के रूप में भी चुन सकते हैं, और चाहे तो ये एक एक क्रिस्टल मैं इस पे रखना चाहूंगी, जो कि आप अपनी पाइल के रूप में चुन सकते हैं। फर्स्ट सिट्रीन, सेकंड लापिस लाजुली, थर्ड टाइगर्स आई। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके चुन सकते हैं अपनी अपनी राशि। और ये प्लीज़, ये जर्नल रीडिंग है तो इसको जर्नल की तरह ही देखें। अगर आप इसमें बिलीव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो एंटरटेनमेंट की तरह से भी आप देख सकते हैं, और चाहे तो तीनों पाइल्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, तीनों पाइल फायर साइन के लिए ही है और उसी के लिए मैं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा कनेक्शन डीप होने के लिए मैं आपके लिए ये चुन रही हूँ ना। ये पाइल्स सेलेक्ट कर सकते हैं आप, चाहे तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। पूरी रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। और हम प्रेडिक्शन करेंगे दिसंबर मंथ के लिए। दिसंबर मंथ आने वाला मंथ आपका कैसा जाने वाला है एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए। ओके, फर्स्ट पाइल सिट्रिन, और ये वाली डेक जिन्होंने चुनी है उनके लिए सबसे पहले हम एंजल कार्ड्स लेंगे। ओके, एंजल प्लीज, एंजल्स प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी। फॉरगिवनेस, वाओ, आप जो भी है फर्स्ट पाइल वालों, आपको फॉरगिवनेस की उसमें आएंगे आप एनर्जी में, और नहीं है तो आपको आना है। ये आपके लिए गाइडेंस है, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। और हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव भी करें इस मंथ में, कि बहुत सारे आ गए। ये रखते हैं, 3 कार्ड लेंगे। गेट मोर इंफॉर्मेशन, परफेक्ट टाइमिंग, कार्ड्स को थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस, परफेक्ट टाइमिंग, आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। और जो भी करना चाहते हैं उसके लिए, आप पहले जो भी काम करें उसके लिए टाइमिंग तो परफेक्ट है, पर आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए पहले जानकारी इकट्ठा करें, ऐसे ही आगे ना बढ़ जाएं। आपको पहले उसके बारे में जानकारी लेने की जरूरत है। नाइट ऑफ वेंट्स, कार्ड्स आ गए हैं। आपकी एनर्जी बहुत, जिन लोगों ने कुछ अपने आप को बांध रखा था जिन रिश्तों में, है ना, जो लोग जबरदस्ती बंधे हुए थे, है ना, वो उन रिश्तों से निकलेंगे। वो लोग उन रिश्तों से निकलकर बाहर आएंगे। कुछ लोग, हो सकता है सबसे पहले थोड़ा सा अच्छी बातें बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी कर लेते हैं, है ना, कि कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ था या होने वाला है। कुछ लोगों ने अपने आप को कहीं बांधा हुआ है जबरदस्ती के रिश्तों में, जबरदस्ती की फीलिंग्स में, तो वो वहां से निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के साथ में कुछ चिटिंग हुई होने का भी डर है। न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन उनके लिए गाइडेंस है कि आपको एक्सेप्ट तो करनी है, पर चिटिंग से बचकर रखना है, आपको सावधानियां रखनी है आगे। और काफ़ी अच्छे ऑफर्स आने वाले हैं आप लोगों के पास में। आप किसी अपने बचपन के फ्रेंड्स से भी मिल सकते हैं। हो सकता है आप किसी अपने
किसी किसी का रियूनियन हो सकता है कहीं से भी, कोई भी फ्रेंड से या किसी भी तरीके से अपने रिलेशनशिप में। अगर आप सेपरेशन की एनर्जी में थे तो आपका रियूनियन होगा। आप लोग अगर दूर दूर थे कहीं पे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में थे, तो आप में लोग मिलेंगे और साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। आप लोग सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे और अच्छी ऊर्जा के साथ में आप जब स्टार्ट होंगे। लेकिन जो मिड होगा आपका, है ना, जो दिसंबर मंथ का मिड है, मतलब स्टार्टिंग से बताती हूँ 1 to 10 आप लोगों का टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। आप बहुत अच्छी एनर्जी में रहने वाले, लेकिन उसका जो मिड रहेगा 11 to 20, वहाँ थोड़ी सी सैडनेस हो सकती है, थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है। थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। अपने आप को किसी उसमें बांध कर रखने की कोशिश करेंगे तो आपको बांध कर नहीं रखना है, या किसी और को बांध के रखने की कोशिश करेंगे रिश्ते में तो नहीं रखना है, क्योंकि जो जिसको जाना है ना वो तो जाएगा ही। तो आप ऐसा ना करें। मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि जिसको जाना है, आपके रोकने से नहीं रुकने वाला है वो जाएगा ही। और फिर वापस से 21 से 31 तक आप वापस से एनर्जी चेंज होगी आपकी, और वापस से आप नई एनर्जी में आएंगे और आपको ऑफर्स भी आएंगे। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है आपको, मनी वाइज और हार्ट वाइज, रिलेशनशिप में, मनी में, करियर में, हर चीज में आप बहुत अच्छे तरीके से आगे। बस आपको थोड़ा सा बैलेंस लाने की, अनबैलेंस हो रही है जो आपकी, जो शायद है ना 11 से 20 तक जो टाइम थोड़ा सा गड़बड़ चलेगा, उसकी वजह से अनबैलेंस जो हो जाएगी आपकी लाइफ इंटरनली, आप कैसे भी तरीके से मान सकते थे, उसको आपको बैलेंस में लाना। उस बैलेंस्ड जो लाइफ है उसको हटाना है। बैलेंस करके अपने जीवन में आगे बढ़ोगे तो आपको काफी सक्सेस मिलने वाली है। बहुत आगे बढ़ने वाले हो। अपने किसी फ्रेंड से मिलोगे, अपने से मिलोगे। हो सकता है कोई किसी का नया कोई नए पर्सन से भी मिले, कोई नए रिश्ते में आए, कोई बहुत अच्छे ऑफर्स भी आने वाले कुछ लोगों के पास में। कुछ लोगों की थोड़ी सी कंडीशन हो सकती है, थोड़ी सी हार्ट वाइज ऊपर नीचे हो, थोड़ा सा मनी से भी लॉसेस से बच के रहना है। वहाँ लॉसेस हो सकते हैं, थोड़ा सा धोखा भी हो सकता है, तो उस चीज से भी बच कर रहे और अपने आप को कहीं बांध के ना रखे किसी भी चीज में, किसी भी फीलिंग्स में, किसी भी रिश्ते में, या किसी भी तरीके से, है ना, अपने आप को किसी बाउंडेशन में ना बनाए अपने लिए। ठीक है, फ्री माइंड रहे और अपने आप को ओपन माइंडेड रखकर आगे बढ़े तो आपको सफलता मिलेगी। और कुछ चीज़ों को तो देखो, आपको ये पहले ही आ चुकी है गाइडेंस। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको आना है, भूलना है आपको जो भी चीज़ें पहले हुई है और अभी भी होगी, उसको भी आपको भूलना है। ठीक है, और ये टाइम परफेक्ट है इस आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है आपके पास में। बस आपको इन्फॉर्मेशन, जो कि ये चिटिंग मैं बता रही हूँ यहाँ पे, और ये जो कुछ लॉसेज हो रहे हैं, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रखनी है। पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर आगे बढ़ना है तो आपको सक्सेस मिलेगी, 101% सक्सेस मिलेगी। और ये मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। साईं बाबा की तरफ से भी देखते हैं हमें क्या मैसेज मिलता है। 3 कार्ड्स लेंगे साईं बाबा की तरफ से, एक कार्ड और लेंगे। ओम थैंक यू साईं। सॉरी, कार्ड कैमरा हिल गया। स्वप्न, विश्वास और धारणाएं। वाओ। सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। वाओ। साईं बाबा बोल रहे हैं कि आप जो भी चाहते हैं, आप जो भी, आपको जिन भी सवालों के जवाब चाहिए, आप जो भी कुछ चाहते हैं, आप जो भी कुछ तलाश रहे हैं, आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें और वो साईं बाबा आपके सपनों में आएंगे और आपको उनका जवाब देंगे। यानी कि आपके, या किसी भी तरीके से आपके जब सपने होंगे तो आप प्लीज उन पे फोकस्ड रहें, सपनों पे। और कई बार ऐसा होता है कि हमें सुबह तो मॉर्निंग में तो याद रहते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। तो जब भी अब आपकी आँख खुले तो उनको किसी पेपर पर लिख लें, तो पेपर पे उसके बाद याद रहेगा तो आपको समझ में आएगा उनके मीनिंग। हो सकता है उस समय समझ में नहीं आया उसका मीनिंग, लेकिन आगे चल के आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा, तो उसको लिख कर रखें। वो आपसे संवाद करेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आपके एंजल से, आपके गुरु से, सबसे जो भी कोई है
विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। वाओ! ईश्वर, आपका विकास होगा और उस विकास के लिए ईश्वर हमें, है ना, माता पिता वो ही हमारे माता पिता हैं, उन्हीं की तरह से हैं, परम पिता परमेश्वर वो ही हैं। तो वो हमें सुख दुख के रूप में कड़वी दवाइयाँ देते हैं, जो कि ये आपकी लाइफ में होने वाले हैं। इनको आप सैड इस इनके उससे निकलें। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही जगह रखा हुआ है, ये कार्ड बिल्कुल सही जगह आया है कि ये जो दुख आएंगे आपको इसमें घबराना नहीं है, फॉरगिवनेस में रहना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जीवन का चक्र है, ठीक है ना। पहले सुख होगा, दुख होगा, फिर वापस से सुख आएगा ही आएगा। धारणाएं न बनाए, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। आप अपने मर्जी से कोई धारणा ना बनाए, क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने, यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ डिसाइड किया हुआ है और वो ही होगा। बस आपको सही रास्ते पे, सही तरीके से, सही दिशा में आगे बढ़ना है। बाकी सब कुछ आपको उन पर छोड़ देना है। आप किसी के लिए कोई धारणा ना बनाए, आप फॉरगिवनेस की उसमें रहें। आप कुछ नहीं होते हैं, किसी आपके मन में काफी होगा जो आपके साथ गलत करेंगे कि आप उनके साथ में कुछ लें, उनका ऐसा हो जाए, उनके साथ में ऐसा, कभी बदले की भावना नहीं लानी है। आपको अपने मन से विचार नहीं बनाने हैं। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन के लिए भी यही बोला गया कि पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन लेके फिर आगे बढ़े। आप अपनी मर्जी से फॉरगिवनेस की उसमें रहें। आप कुछ नहीं होते हैं, किसी आपके मन में काफी होगा जो आपके साथ गलत करेंगे कि आप उनके साथ में कुछ लें, उनका ऐसा हो जाए, उनके साथ में ऐसा, कभी बदले की भावना नहीं लानी है। आपको अपने मन से विचार नहीं बनाने हैं। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन के लिए भी यही बोला गया कि पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन लेके फिर आगे बढ़े। आप अपनी मर्जी से जानकारी, पूरी जानकारी ले, आप अपनी मर्जी से धारणाएं ना बनाए, अपने मर्जी से, अपने मन से आप कुछ भी ना करें कि नहीं हाँ ऐसा हो सकता है। विचारों से किसी भी चीज की पूरी जानकारी इकट्ठा करें और फिर आप आगे बढ़े। और अनुमानों से, अटकलों से, है ना, अपने मन को मुक्त रखना है आपको। मन में अनुमान और जो अपन धारणाएं बनाते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं, क्या शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो गया होगा, शायद ऐसा कर दिया होगा, शायद उसने वैसा कर दिया होगा, शायद उसने वो ऐसा कर सकता है। ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है। उसमें आपको हो सकता है कोई चीटिंग भी कर जाए, आप उस पर विश्वास नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं करना है। और पूरी तरह से सक्सेस के लिए भी नहीं, उसकी सक्सेस को रखने के लिए आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। अगर आप को गाइडेंस को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी और हैंड रिटन मैसेज भी निकालते हैं हम आज। क्या मैसेज आता है? सॉरी, कैमरा हिल गया होगा। हैंड रिटन मैसेज से भी देखते हैं हम क्या मैसेज निकल के आने वाला है। विजडम उछल के आ रहे, स्माइल फॉर एवर। वाओ, इससे अच्छा क्या मैसेज मिलेगा बताओ। स्पिरिचुअलिटी, आपको स्पिरिचुअलिटी में भी आना है भाई थोड़ा सा। यहाँ पे भी मेरे को यही इंडिकेशन आ रहा था कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है, थोड़ा सा ईश्वर पर ध्यान देना है, भगवान के साथ जुड़ना है ना। तभी तो आपको सपनों में सही तरीके से गाइड कर पाएंगे ईश्वर, है ना। उनसे जुड़ोगे नहीं तो कैसे वो आपको गाइड करेंगे। विजडम मिलने वाली है भैया आपको। आपको दुखी नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। फॉर हमेशा के लिए पावर। ये इसलिए है कि कुछ चीजें हैं जो कि अभी आपके लिए सीक्रेट है, जो कि बाद में आकर खुलेगा। तो अभी ये है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, आपको विजडम मिलने वाली है, स्माइल के साथ में आगे बढ़े, मुस्कुराते रहना है, सक्सेस मिलने वाली है, पावर आने वाली है हमेशा के लिए। बस कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं देखना है, सैडनेस नहीं लेनी है, ठीक है। अपने आप में धारणाएं नहीं बनानी है, ये सब आपको करना है तो आप आगे बढ़ेंगे। अपने आप को किसी चीज़ों में बांधना नहीं है, ठीक है ना। तो ये थी पाइल फर्स्ट वालों की रीडिंग।
आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय। सेकंड पाइल जिन्होंने लापिस लाजुली को चुना था, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। वाओ, फॉरगिवनेस। देखो, देखा, कहा था ना मैंने कि आप चाहे तो पूरी पाइल वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। देखो, फॉरगिवनेस, यहाँ भी वो ही मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि है तो फायर साइन के लिए। तो फायर साइन वालों, एरीज, लियो, सजिटेरियस, प्लीज आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। ये देखो, गेट मोर इंफॉर्मेशन, परफेक्ट टाइमिंग। एक कार्ड मैंने वापस ले लिया ना, लेकिन फिर भी देखो सेम कार्ड्स निकल कर आए, 2 कार्ड वापस से वही रिपीट हुए ना। रिकंसिडर। दोबारा से सोचें, दोबारा से जो भी करना है उसको 2 बार सोचना है, दोबारा से ध्यान रखना है। ये कह सकते हैं कि दोबारा से वही चीजें आने वाली है। देखा, ये डिवाइन मैसेज है। देखो, ये तो 101% होने वाला है। परफेक्ट टाइमिंग है आप लोगों के लिए, हर चीज के लिए, है ना। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन लेकर के इकट्ठा फिर आगे बढ़ना है। देखो, यहाँ पे भी वही एनर्जी आ रही है, ठीक है। धोखा, कुछ खत्म होने का, कुछ पीछे छूटने का, कुछ एंड होना, कुछ एंड होगा तो तभी तो नया स्टार्ट होगा ना। जब तक कोई बुरी चीज खत्म नहीं होगी तब तक अच्छी चीज शुरू कैसे होगी। एक चीज से पीछे छूटेगा तभी तो नई चीज के साथ जाओगे आप लोग। वाह, कितने सारे कार्ड आ रहे हैं। ये देखो, ये बहुत सारे ही नहीं लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे। वो ही कार्ड्स निकल के आए वापस से, 7 कार्ड्स। पाइल सेकंड जिन्होंने भी इस लापिस लाजुली को चुना था, क्रिस्टल को, तो आप लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस को बढ़ रहे हैं। लेकिन आपका हो सकता है कि कुछ चीजें आगे पीछे भी छूटेगी। ऐसे कर सकते हैं कि कुछ चीजें आपके साथ में पीछे छूटेगी और फिर आप सक्सेस के लिए, जो भी कुछ बुरा था आपकी लाइफ का, जो भी चैप्टर था, जो कि कह सकते हैं कि बैड चैप्टर था, उसका एंड होगा। बहुत लोगों का फेस अब रिवील होगा आपके सामने। मुझे ऐसा भी लग रहा है, जिनकी कुछ लोगों की सच्चाई सामने आ गई, जो कि आपके सामने बहुत अच्छे बने हुए थे, बहुत मीठे बने हुए थे, उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी और उनसे रिश्ता खत्म होगा आपका। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ब्रेक होगा, चीजें खत्म होगी और खत्म होके आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे। यहाँ पे भी यही आ रहा है, टावर का कार्ड भी यही बोल रहा है कि कुछ चीजें पीछे छूटेगी, कुछ ब्रेक होगी और कुछ नया स्टार्ट होगा। बहुत ही बढ़िया। यहाँ कुछ लोग शायद, हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल होने वाले हैं बहुत ज्यादा। कुछ लोगों को गुड न्यूज मिलेगी, कुछ लोगों के घर में बेबी का आगमन हो सकता है या उसकी गुड न्यूज़ मिलेगी। कुछ लोगों के यहाँ शादी हो सकती है। कुछ चीज़ बहुत बुरी तरह से टूटने वाली है कुछ लोगों के लिए। स्पेशल मैसेज है। देखो, ये दोनों ही मैसेज लगभग सेम है। कुछ ब्लैक एनर्जी को भी दिखा रहे हैं, ब्लैक मैजिक को भी दिखा रहे हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिव है कुछ लोगों की लाइफ में, जो चलता आ रहा था, नेगेटिविटी थी, जो भी कुछ था, लेकिन वो ब्रेक होगा, वो खत्म होगा, उसका एंड होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप आगे बढ़ेंगे, आप इस ब्लैकनेस से निकलेंगे, इस ब्लैक एनर्जी से निकलेंगे। इसके लिए आपको शायद ये कार्ड भी इसीलिए आया है,
हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें, किसी लेडी से भी मिल सकते हैं जो कि शायद टैरो कार्ड जानती हो, है ना, टैरो कार्ड रीडर हो, या हो सकता है कि आप सीखें, आप ऑक्वल्ट साइंस में जाएं या किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलें, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर आप खुद इस और बढ़ें आगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ें, आपको कुछ अच्छाई और सही और गलत का भी ज्ञान होगा। अभी आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, इस एनर्जी में होंगे, तो फिर आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और आपको कुछ ना कुछ, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ कुछ, आई होप ऐसा ना हो, बट फिर भी मेरे को ब्लैक मैजिक, कुछ ब्लैक एनर्जी, कुछ नेगेटिविटी सीन हो रही है जो कि कंटिन्यूसली आई है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दें और प्रोटेक्शन ज़रूर ले लें। यहाँ पे भी ये काली बिल्ली बैठे हुए यही कहीं ना कहीं यही बताना चाह रही है ना, आपको आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत फीमेल एनर्जी मेरे को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस वाली पाइल में, काफ़ी पावरफुल है। ये तीनों ही वीक नहीं है, तीनों फीमेल एनर्जी कार्ड्स तीनों पावरफुल है। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वेंट्स और हाई प्रिस्टेस, तीनों इस टैरो कार्ड में बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। दोनों मेजर अरकाना के हैं और ये देखा, इनका तो आना जरूरी होता ही है। यहाँ पे कार्ड जब भी मैं रीडिंग करूंगी इनका आना जरूरी होता है, ये जरूर देखने आते हैं यहाँ पे। काफ़ी पावरफुल एनर्जीज हैं तीनों। अबंडेंस भी मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलेगी, आप वर्क प्लेस पे आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, आप हो सकता है एक्वाल्ट साइंस में आगे बढ़े, है ना। और कुछ चीज़ें जो कि आपके पीछे होने वाली है, साइकिक एनर्जी, साइकिक रीडिंग होने जा रही है ये, बट मैं इसको साइकिक लेवल पे नहीं जाने दूंगी। स्टॉप करते हैं यहीं पे, स्टॉप, है ना। बस ये कि कुछ ब्रेक होगा और कुछ ख़त्म होके आगे बढ़ेगा। जो भी ख़त्म होगा ठीक है, वो ब्लैक होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जो भी नेगेटिव था, जो भी नहीं रहना चाहिए आपकी लाइफ में, वो चीज़ें ब्रेक होगी और आगे बढ़ेगी। दोनों जगह यहाँ पे आप बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे सक्सेस की तरफ, यहाँ अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है आपको ऐसी चीज़ें पता चले कि जो कि आप, जिनका आपने सोचा भी ना हो, है ना, जिनका आप कभी रहस्यमय तरीके से, जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, या कि कुछ ऐसा रहस्य ज्ञान पता चले, या ऐसी कुछ रहस्य की बाद की चीज़ें, या कह सकते हैं ना किसी का पर्दाफाश हो, किसी की अच्छाई सच्चाई का सामना आपको हो, कुछ ऐसा जो कि बिल्कुल
गूढ़ है, कुछ मतलब छुपा हुआ है, रहस्य है ना, जो भी कुछ है वो चीज़ें आप सामने निकल कर आपके आएंगी और आप आगे बढ़ेंगे और कुछ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में। मैं यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो कि इस दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी, ताकि इसमें आपको सैडनेस नहीं लानी है, क्योंकि 2023 आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि ये एनर्जी मेरे को बता रही है यहाँ भी, ये वाली एनर्जी, ये एनर्जी और ये एनर्जी, ये इतने अच्छे तरीके से साइन दे रही है कि ये चीज़ ख़त्म होगी तो आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, कहते हैं ना ईश्वर एक चीज़ ख़त्म करते हैं, इसलिए बस आपको ना बार बार, इसीलिए शायद रिकंसिडर का भी यही आया था कि आपको किसी चीज़ को ऐसे ही नहीं करना, हर चीज़ को 2 बार 4 बार 5 बार सोचकर फिर आगे बढ़ना है, ऐसे ही नहीं बढ़ना है ना। कुछ ना कुछ है जो कि ब्रेक होगा आप लोगों की लाइफ में। देखते हैं, ये देखो 4 कार्ड्स आ गए साईं बाबा की। चलो देखते हैं क्या है। कृपा, विपुलता और स्वप्न। देखा, यहाँ भी वही कार्ड आया, बताया था ना मैंने, परमानेंट एनर्जी है, होगा ये, डेफिनेटली होगा ये चीज़ें। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। आप कि अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी समझें और स्वीकार कीजिए। आपको ब्लेसिंग्स आ रही है, देखा साईं बाबा ने किस तरीके से बच्चे को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो इसी तरीके से आपके पास भी ईश्वरीय कृपा आ रही है। इस और जो भी कुछ ये चीज़ें ख़त्म हो रही है, जो भी कुछ है, ये एक ईश्वर का, यूनिवर्स का एक जीवन क्रम है, चक्र है, उन्हीं की बनाई हुई कोई योजना है जो कि ख़त्म हो जाए ना, जो कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। तो एक बार हार्ट ब्रेक होगा, कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ पीछे छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ हाथों से फिसल रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ है ना, कुछ भूचाल सा आ गया लाइफ में, लेकिन वो एक ईश्वरीय योजना है, वो यूनिवर्स की एक जीवन को आगे बढ़ाने की एक वो है, तो उसको कृपा समझें कि वो खत्म नहीं हो रहा है, वो चीज़ें छूट नहीं रही है, वो आपके लायक नहीं थी शायद, इसलिए वो आपसे दूर हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज़ ऐसे जब छूट कर जाती है तो वो इजीली नहीं जाती है ना, कुछ ना कुछ वो कर जाती है, तो उसी हिसाब से आपका ब्रेक होगा, कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक होगा, कुछ उथल पुथल मचेगी, कुछ ना कुछ तो लाइफ में होगा। ठीक है ना, टावर का कार्ड भी यही बोल रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रबल होगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी निश्चित है। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी बता रहा है, ये भी यही बता रहा है कि कुछ चीज़ खत्म होकर न्यू स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में बदलाव आएगा, जरूर आएगा। आत्मा का सफर मैं मार्ग पर जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। ईश्वर आपको बोल रहे हैं, साईं बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको अकेले तय करना है रास्ता, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। 4 बार चीज़ों को सोचना पड़े, सोचकर आगे बढ़ें, और कोई भी चीज़ हो उसमें अगर आपको दुख होता है तो उसको समझें, उस कृपा को समझें और स्वीकार करके आगे बढ़ें। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे और जल्द ही आपको अबंडेंस मिलने वाली, विपुलता मिलने वाली, सक्सेस मिलने वाली है, जो कि ये कार्ड भी बता रहा है। एम्प्रेस का कार्ड, आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सेम कार्ड है, देखो देखा, दोनों साइड में ग्रीनरी है, येलोनेस है, ग्रीननेस है, सक्सेस बता रहा है ये। ठीक है, स्वप्न, मैं सपनों में आपके साथ संवाद करूंगा और आपके साथ संवाद करेंगे। ईश्वर साईं बाबा आपके साथ सपनों में बातचीत करेंगे, जो भी आपको साइन देंगे सपनों में, आप सपनों को लिख सकते हैं अपने पास में। ठीक है, आप लिखकर कर सकते हैं, जैसे भी हो, सपनों को पर ध्यान दे, फोकस करें तो आपको मैसेज समझ में आएंगे उनके। अभी नहीं आएंगे तो बाद में आप उनको लिख भी सकते हैं, ताकि आपको उनका समझ में आए, है ना, बाद में भूल जाते हैं हम कई बार। स्पिरिचुअलिटी, अबंडेंस, मैंने बोला था ना, अबंडेंस आ रही है। सैडनेस को छोड़ना है आपको, हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ना है। देखा, दोनों साथ में आए।
इंस्पिरेशन मिलने वाली है। देखा, ये जो चीज़ें हैं, ये जो भी कुछ आपको इंस्पायर करने वाले आ रहे हैं, ये जो दोनों प्रॉब्लम्स आपको इंस्पायर करने आ रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है थोड़ा सा आपको। यहाँ पे ये भी थोड़ा सा यही कार्ड ये भी बता रहा है, ये भी यही बता रहा है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है आपको। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें, आगे बढ़ें, तो आपको शायद सब स्माइल फॉर एवर एंजॉय करें। स्माइल आने वाली फॉर एवर के लिए। जो भी टूटेगा, जो भी छूटेगा, उस पर उसको बैठकर रोना नहीं है। जो भी छूटने वाला है उसके साथ में कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो आपको एंजॉय करना है। अबंडेंस आएगी आपके पास में, तो आपको जो ये छोटी मोटी एनर्जी है उसको नहीं रखना है, ठीक है ना। बाकी देखो, सारे पॉजिटिव कार्ड से एक भी कार्ड आपके पास में नेगेटिव नहीं आ रहा है, सिर्फ इसके साथ जो कि हैप्पीनेस के साथ में ही आया था। सैडनेस, सुख और दुख, पहले उसमें आया भी था कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो सैडनेस है तो वहाँ पे हैप्पीनेस भी आएगी जरूर। परमानेंट एनर्जी है। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय। पाइल 3 जिन्होंने इस टैग को और टाइगर्स आई को चुना था, देखते हैं उनके लिए क्या निकल कर आता है एंजल्स कार्ड्स में। बहुत तेजी से मैसेज आया भाई। नो, कुछ तो नो होने वाला है, पर वो क्या है वो भी क्लियर करेंगे हम। क्या है जो कि नो होगा? रिकवरी होगी। कुछ काम है जिसमें नो है, पर वो पूरी तरह से नहीं है, उस यानी कि पूरी तरीके से आप जैसा चाह रहे वैसा नहीं होगा, लेकिन उसमें रिकवरी जरूर होगी ना। आप कुछ जरूर सोच रहे होंगे कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, तो वो ये सक्सेस मिल जाए, वो सक्सेस मिल जाए, या ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो पूरी तरीके से नहीं होगा, बट उसमें रिकवरी होगी। और अब जो भी करना है आपको अपने इंट्यूशंस की सुनकर आगे बढ़े। आपको एंजल्स बोल रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस की सुने और फिर आगे बढ़ें, और लाइफ में रिकवरी जरूर होगी। स्ट्रेंथ आएगी आपके पास में। आप हो सकता है कुछ चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं ना, जगल कर रहे हैं। ओ, डेथ, देखा वहाँ टावर का कार्ड था, यहाँ डेथ का कार्ड है। सेम एनर्जी, कुछ छूटने वाला है पीछे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ सकती है आपकी, किसी को हो सकता है। ओके, एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, कोई बात नहीं है ना। आप हो सकता है कि कुछ जो भी कुछ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना, जो जगल कर रहे हैं लाइफ में, इसीलिए शायद ये नो आया है कि आपको आप उलझना नहीं है चीज़ों में, उलझना नहीं है। आप जो लाइफ में जो आपके दिमाग में जगलिंग चल रही है, आपको काम वर्क को लेके, आपके रिलेशनशिप में को लेके, वर्क प्लेस को लेके, किसी भी तरीके से कहीं पर भी है ना, किसी भी इश्यू को लेकर किसी भी तरीके से, तो उसको नहीं करना, और आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रेंथ लानी है अपने अंदर, और वो आएगी 101% आपके अंदर आएगी, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड आया है, तो 100% आपके अंदर आएगी स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल आपको डिवाइन पावर मिलेगी, वो स्ट्रेंथ वहीं से आएगी, डिवाइन पावर मिलने वाली है आपको, और वो जो जगल कर रहे थे वो खत्म होगा आपके अंदर, ठीक है। आप सही डिसीजन ले पाएंगे, रिकवरी हो। इसीलिए नो आया था कार्ड कि ये जो एनर्जी है उससे आपको बाहर निकलना है, और काफ़ी हार्मनी आने वाली है आपके लाइफ में, सक्सेस आएगी, पावर आएगी आपके पास में। यहाँ भी मैं यही बोल रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें पीछे छूट जाएंगी उन पर आपको अफसोस नहीं करना है, या जो छूट चुकी है उनके लिए अफसोस नहीं करना है, उनके लिए दुखी नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है, और कुछ ना कुछ ब्रेक होगा आगे, है ना। एक खत्म होगा, खत्म होके फिर न्यू जर्नी स्टार्ट होगी आपकी। देखा, आपको विक्ट्री मिलेगी। कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। एक पार्ट लाइफ का बैड पार्ट खत्म होगा, और
अ, फिर से न्यू स्टार्ट होगी, लाइफ न्यू बिगनिंग करेगी आपकी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस की तरफ होगी। और जो छूटेगा उसके लिए आपको अफसोस नहीं करना है, एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, आपको न्यू पेशेंस लाना है अपने अंदर, आगे बढ़ना है। अगर नहीं समझ में आए तो आपको गाइडेंस लेनी है किसी न किसी से। अगर आपके किसी के कोर्ट लीगल इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ आपको विक्ट्री मिलने के चांसेस मिल रहे हैं। किसी की कोर्ट मैरिज हो सकती है, किसी को कहीं कुछ सेलिब्रेशंस भी हो सकते हैं। कुछ 2-4 लोग मिलकर जो कुछ करते हैं काम, वो ऐसे इस तरीके से कोई काम कर सकते हैं कि आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं कोई, या आप कोई ग्रुप के साथ मिलकर कुछ काम कर सकते हैं। और स्टेबिलिटी आएगी, पक्का आएगी, डेफिनेटली आएगी। ये कार्ड यही बोल रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आएगी और वो परमानेंट होगी। थोड़ी स्लो है, आपको माइंड करने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। और कुछ तो छूटेगा। ये एनर्जी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनके लिए परमानेंट एनर्जी है। ये तीनों पाइल्स में यही सेम चीज आई है कि कुछ छूटेगा पीछे, और जो छूटेगा उस पर अफसोस नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना है और आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है और अफसोस नहीं करना है। क्योंकि जो भी छूट रहा है वो बैड पार्ट था, है ना। जैसे साल पीछे छूट रहा है, नया साल आएगा तो उसमें नए एनर्जी के साथ में, नई ग्रोथ के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, नए न्यू पैशंस के साथ में आगे बढ़ना है। और वो आने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ होगा और पावर तो आएगी आपके पास में और विक्ट्री भी मिलेगी आपको, 101% मिलेगी। और जो पीछे छूटेगा उस पर अफसोस नहीं करना है। जो छूट गया वो छूट गया, ठीक है। जो अब आने वाला है वो उससे भी ज़्यादा बेटर होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ आगे बढ़ेगा। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए। आपको इसीलिए शायद आ रहा है कि दुखी 4 कार्ड आ गए हैं। कस्में और वचन, आपके आपके परिवार में दिए वचन के हर कीमत को पूरा करें, हर कीमत पर पूरा करें। ये कार्ड मेरी रीडिंग में पहले भी 5 कार्ड्स आ गए, कार्ड पहले भी आया है। कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद ना कुछ अपने कुल देवता, कुल देवी या कहीं पे कोई मन्नत मांगी है जो कि अनकम्प्लीट है। अगर किसी ने जो भी कोई मांगी है, मन्नत मांगी है, कुछ भी किया है, तो वो प्लीज़ कंप्लीट करें। अगर उन्होंने नहीं की, उन्हें नहीं पता है, तो वो अपने घर वालों से पूछे, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे। हो सकता है कोई पुरानी चीज़ हो, इसी वजह से शायद ये एनर्जी आ रही है, कहीं ना कोई स्टकनेस आ रही है लाइफ में, आपके काम रुक रहे हैं बार बार। तो उस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दें कि कई बार हम लोग कुछ मन्नत मांगते हैं फिर बाद में वो पूरी हो जाती है और करना भूल जाते हैं ना, तो उस पर आपको फोकस रखना है। औरों के जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए, दूसरों के लिए जीवन की आशा और भरोसा बनिए, दूसरों का सपोर्ट कीजिए। आपको खुद के लिए सैड नहीं होना है, जो छूट गया वो छूट गया। आपके आगे जो लोग हैं उन पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। देवी इस समय परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त होगा। ये डिवाइन टाइमिंग है, साईं बाबा यही बोल रहे हैं। और जो आपका है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आपको परेशान नहीं होना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है। जो आपका है वह आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, चिंतित होने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, बेवजह की। आप जो चीज आपके भाग्य में है वो आपकी है ना, वो आप चेंज कर ही नहीं सकते। बदलाव जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है, बदलाव होगा। डेथ की एनर्जी भी यही बोलती है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म वेट चीज खत्म होगी। यहाँ पे पतझड़ जाके और बसंत आ रहा है, देखा, यहाँ सूखा है और यहाँ हरियाली, चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी चेंज आएंगे और ये डेथ की एनर्जी खत्म होगी और कुछ नया न्यू बिगनिंग होगी। डेथ होगी तो फिर साथ में जन्म भी होगा ना साथ में। तो जो जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब परिवर्तन तो अटल है ही ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मौन, साइलेंस, मौन की भाषा सीखिए, हजारों शब्दों से भी ज्यादा वो कारगर है। वाव, कितना अच्छा मैसेज आया है। ये कार्ड फर्स्ट टाइम आया है साईं बाबा का मेरी किसी भी रीडिंग में, मेरे पास फर्स्ट टाइम निकल कर आया है। मौन की भाषा सीखिए। कई बार हमको
कहते हैं ना शांत रहना भी सही होता है, चुप रहना भी बहुत अच्छा होता है। तो वो ही चीज़ है कि आपको कुछ अगर कहीं चुप रहकर काम हो रहा है तो वहाँ चुप रह लीजिए, 2 बात सुनकर काम निकल रहा है तो निकाल लीजिए, ठीक है ना? है ना? वो 1000 शब्दों से भी बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा उनकी पावर होती है और उसकी पावर को समझें आप। मौन की भाषा को सीखिए और 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। कई बार हमारा बोलना वो नहीं कर जाता जो कि हमारा चुप रहना कर जाता है। तो उस चीज़ को समझ के आप थोड़ा शांत रहना सीखें। आपको हो सकता है कुछ ज़्यादा बोलते हो जैसे मैं बोल रही हूँ। तो मौन रहना है, आगे बढ़ना है, प्रकाश बनना है आपको। और प्लीज़ ये मेरे कार्ड फिर से आया, सेकंड टाइम आया, यानी कि मेरे व्यूवर्स हैं कोई ना कोई जिनकी कोई चीज़ बाकी रह रही है, कोई मन्नत पूरी हुई है लेकिन आपने मन्नत पूरी होने के बाद में आपने उसको पूरा नहीं किया है, ठीक है ना? तो आप वो ज़रूर करें, जो भी आपने मन्नत मांगी है वो पूरी हो गई है। तो जो भी कुछ था, आपने अपने कुल देवी कुल देवता जहाँ के लिए भी कुछ बोला था वहाँ ज़रूर जाएं प्लीज़। प्रसाद वगैरह जो भी कुछ आपने जैसे भी कुछ बोला है वहाँ पे वो कर आए। देखते हैं एंटरटेनमेंट मैसेज से क्या निकल कर आता है। परेशान नहीं होना है भैया आप लोगों को बिल्कुल भी। फॉर एवर, देखा इसमें भी वही आ रहा है, फॉर एवर पावर आएगी ही, पहले बोला अबंडेंस, यस। कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ नो है तो यहाँ यस भी है। परेशान नहीं होना है कॉन्फ्लिक्ट से, ये आपको इसीलिए मौन का आ रहा है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे वहाँ शांत रहिए, शांत रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इंस्पायर हुइए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़िए। और नो फिर से आ रहा है, ठीक है ना? कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है आपको, मौन रहना है, ये इसीलिए बार बार 2 बार आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, इंस्पायर होना है आपको, इंस्पिरेशन मिलने वाली है, फॉर हमेशा के लिए अबंडेंस और पावर आने वाली है आपको। और सब कुछ अच्छा होने वाला है। 2023 आपका अच्छा होने वाला है, जो भी कुछ है डेफिनेटली परमानेंट है ये। तो ये थी रीडिंग पाइल थर्ड वालों की, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।